आप देख रहे होंगे पिछले कई दिनों से कि हिमाचल में एक ऐसे संत हैं जो 1.25 साल से ग्रंथ लिख रहे थे, हनुमान ग्रंथ। और वो लिखकर संपूर्ण हुआ और सबसे पहली कथा उन्होंने 27 फरवरी से 11 मुखी हनुमान मंदिर जो तालाब कटनी था वहां पे की थी। इसके बाद मैं आपको बताऊं तो दूसरी बार ये कथा जो है कुनिहार में हुई है। सबसे पहले गुरु जी से ही जानते हैं पूरे वृतांत। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरखास टीवी में। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से आपकी दूसरी कथा जो है ये बैक टू बैक हम कहेंगे हो रही है, अब क्या कुछ कहेंगे इस विषय पे? जय श्री राम जी। कथा का जो भगवान ने लिखाई है जी। उसे हम सभी को श्रवण करवाते हैं हनुमान जी कृपा से। जी। इस कथा से सुनाने से सबसे पहले जो अनुभव हमें होता है जी। वो इतना होता है कि हमें मतलब अथवा कितने भी लोग मेरे सामने बैठे हैं, हनुमान जी महाराज मेरे स्वतः ही उस टाइम गद्दी में बैठते ही नेत्र बंद कर देते हैं। जी। और जो पुस्तक के अंदर लिखा होता है वो स्वतः ही मुझे आगे दिखाते हैं। आपने देखा होगा, टेलीकास्ट किया वीडियो के अंदर देखा होगा आपने कि मेरे जब मैं एक बजे या 2 बजे जैसे कथा के लिए बैठता हूँ जी। तो शाम को 4:22 5:30 पे ही मेरे नेत्र खुलते हैं। बिल्कुल। अथवा कोई जल नहीं लेता, जी। अथवा एक मिनट के लिए मेरा कोई मुख नहीं रुकता। बिल्कुल। तो ये भगवान की कृपा है, हनुमान जी अनंत। जी। और जिसपे परमात्मा ये कृपा कर देते हैं जी। वो अनंता है। जी। अनंत जो जागे अखंड ब्रह्मचारी, सुनो बिनती हे राम दुआरी। ये बहुत बड़ी बात है दर्शकों। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि दूसरी बार कथा हो गई है, लेकिन हमने देखा कि गुरुजी जो है अपनी आंखें नहीं खोलते हैं। और आपने ये टेलीकास्ट में बखूबी देखा, जिन लोगों ने कथा में जो है हिस्सा लिया है या कथा कथा सुनने आए थे उन लोगों ने भी देखा। तो आपने जिस तरह से कहा कि हनुमान जी की इतनी अनंत कृपा है, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से ये दूसरी कथा हुई है वहां पे जो है आपने आखिरी में दर्शन करवाए हैं। ये इस दरबार में हुई तो आप करवाते ही हैं दर्शन लोगों को। और एक खास बात जो हम आपसे करने जा रहे हैं, खास बात यह है कि जो हनुमान जी की कथा है, जिस तरह से पहले 11 दिन की हुई, फिर 7 दिन की हुई, अब लोग करवाना चाहें तो ये कितने दिन तक की हो सकती है, या इसका कोई टाइम है, जैसे 10 दिन की, 11 की, 15 की? तब वो कथा जो है हनुमान जी की 11 दिन की है। जी। पूर्ण सही तरीके से मन की शांति से जी। उसे पूर्ण कर सकते हैं हम। जी। पूर्ण तो नहीं होती, 42 दिन लगते हैं जी। पूर्ण करने के लिए, फिर भी हनुमान जी ने मेरे से 11 दिन में यहाँ करवाई, यहाँ दरबार में 11 मुखी है। जी। तो इस हिसाब से मतलब जो मैंने अनुभव किया है जी। बोलने का, जी। महाराज ने जो दिखाया है मुझे, प्रत्यक्ष बिल्कुल दिखाया है। जी। इसके मैं तो अनपढ़ हूँ, जी। मुझे कठिन था कितना शब्द में कैसे पढ़ पाऊंगा। जैसे मैं इस आसन पर बैठा जी। स्वतः ही मेरे आंखें 1:25 या 30 मिनट में नेत्र बंद कर दी हमने। जी। मैंने जबकि जोर भी लगाया आंखें खोलने को कि मैं जी। खोल के देखूँ, जी। जब बैठे हैं श्रद्धालु तो बिल्कुल। मैं देख नहीं पाया। स्वतः ही मतलब मेरी नज़र तभी खुली शाम को जब कथा का विराम का समय आया, जी। 4:21 22। तो ये परमात्मा जी कहते हैं, परमहंसा परमात्मा अनंताराम है। ये जी। अनंत राम है जी। जिसके पास जाना है। भगवान ने कहा है चंद्र सूरज, ये सृष्टि उनके नूर, उनके कृपा से खिली हुई है। जी। जितने भी हमारे वेद है, शास्त्र है, अथवा जितने भी धर्म है, जी। उस परमात्मा की कृपा से खिले हुए, जी। सभी धर्म उनकी कृपा से खिलते हुए हैं। जी। आपसे जानना चाहेंगे जो कथा करवाएगा, क्योंकि हमने पहले भी आपसे जाना था कि उसको क्या फायदा होने वाला है, और क्या इस कथा करवाने से उसके, जिस तरह से आपने कल बताया कि पितर दोष भी उनके खत्म होते हैं, और क्या क्या फायदा उनको मिलने वाला है, या उस पूरे क्षेत्र को क्या फायदा मिलने वाला है? चित्र का फायदा ऐसा है कि एक तक इंसान मन घटन से बोलता है जी। कि चलो जी तुम्हारे पितर मुक्त हो गए, सब कुछ मुक्त जी। हो गए। एक तो लाइफ है, बिल्कुल। बंदे स्वतः ही खुद देख रहे हैं जी। कि हमारे पितर हमारे को दिखाई दे रहे हैं। स्वतः ही उसे महाराज उठा रहे, उसे गंगा प्रवाहित कर, गंगा माता आ रही, उसे मुक्त कर रहे, परम धाम के लिए जा रहे हैं। ठीक है, एक तो मतलब खुद अपने आंखों से लोग देख रहे हैं। मेरे बोलने का मतलब है नहीं, लाइव देख रहे हैं। जी। अब ये भी कहा है हनुमान जी ने कथा श्रवण करने के बाद शाम को जी। कि अभी जो बालक है तो बोल रहा है जी। नेत्र बंद कर, एक समय ऐसा दूंगा मैं आपको, प्रमुख से बोलेगा लाइव दिखेगा। जी। चाहे वो दीवार हो, चाहे वो आकाश हो, जी। चाहे वो दर्पण हो, जी। उसमें जो भविष्यवाणी हनुमान जी बताते जाएंगे। जी। चाहे राम की कथा है, नानक की कथा है, कबीर दास की कथा है, कैसे भी है, भगवंत परमात्मा तो एक है। इस परमात्मा का जब नूर इंसान के अंदर चला जाता है, जिसके ऊपर कृपा हो जाती है, उसके लिए कुछ भी नहीं नाम। जिसके ऊपर कृपा है इस परमात्मा की, वो कुछ भी बोल सकता है। जी। अब मैं अनपढ़ आदमी हूँ, जी। मैं हनुमान ही लिख सकता, फिर भी 751 पेज का ग्रंथ लिखा दिया। जी। पढ़ने में दिक्कत है, फिर भी कंटेस्ट करवा दिया। मैं बोल नहीं सकता, आपने देखा टेलीकास्ट की है, तो मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हो रहा है। अनोखी कृपा है। और जिस तरह से आपने कहा कि अब
दर्पण में भी आप लोग आने वाले समय में देखेंगे। जैसे मतलब उच्चारण कहते हैं जी, द्वापर का सतयुग का कैसे हुआ, जी, मेरे को तो दिखाएंगे, जी। तो मैं जैसे करूँगा तो वैसे सामने दिखता जाएगा, मतलब सामने लोग लाइव देख सकते हैं। देख सकते हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात गुरुजी आप कर रहे हैं, और ये बात तो मुझे लगता है पूरे भूमंडल में, पूरे पृथ्वी लोक में आप पहली ऐसी कोई चैलेंज ही समझिए, या कोई अपनी वाणी। चैलेंज नहीं, ये कृपा है उस मालिक की, चैलेंज नहीं है, चैलेंज लायक हमारी औकात ही नहीं करने किसी के लिए। जी, हम हैं सिंपल बंदे, जी, भगवान की शरण में रहने वाला। कितने हमने शास्त्र में पढ़े, अनपढ़ आदमी है, आचार्य करे होता तो वो शास्त्र ही नहीं सकता। जो मुझे भगवान ने लिखाया है, बताया है, मैंने तो उसका उच्चारण किया है। कितना इंसान से अनुभव करते हैं, कितने वो अपने धर्म अथवा उस परमात्मा के अधीन जाते हैं। परमात्मा का अधीन महाराज ने कहा है कि हे बालक, ये मिट्टी का पुतला है, ठीक है, इस मिट्टी के पुतले को जैसे मर्जी चलाएंगे परमात्मा, एक दिन बह जाएगा जल में। परमात्मा ने कहा है सूरज चंद्रमा ये पृथ्वी उस परमात्मा की ही रोशनी से खिली हुई है। उसका स्वरूप कैसा है, स्वरूप जब उसको हनुमान जी महाराज ने हमें दिखाया मिलाया है, तो उससे इतना आनंद आता है उस परमात्मा को देखने से कि कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। कई बच्चों को दर्शन भी करवा दी, परमात्मा के दर्शन करवा दी, जिनके लिए सदियों लग जाती है। कई मुनिवर के संत महात्मा बैठे हुए तप में, और कई हमारे इस युग में कली काल के युग में 1 करोड़ शिष्य बंदे के पास बैठे हुए हैं, वो अनुभव कराते साधना कराते हैं कि उस परमात्मा की शरण जाओ। पर ये एक ऐसा दरबार का हनुमान जी का अलौकिक है, सत्य पर का सत्य जाई कह अनंता सत पाई, कि अनंत को देखने वाले आंखों से सामने खुली आंखों से देख सकते हैं। ध्यान तो लगाओ ही लगाओ, पर आंख से खुले को भी इस परमात्मा को देख सकते, इतनी बड़ी बात है। तो मेरे को इसका कोई ज्ञान नहीं, इनसे मेरे को पता नहीं कितने ग्रंथ है, मैं तो सिर्फ हनुमान जी की भक्ति करना जानता हूँ। दीप जलाया, पूजा करी, मेरे को नहीं कोई पता नहीं ग्रंथ। मैं चालीसा पढ़ना नहीं जानता हूँ। चालीसा देखा होगा आपने, बच्चों ने पढ़ा आरती, कल मैंने कोशिश करी चलो मैं चालीसा पढ़ लेता हूँ, बिल्कुल ही वाश कर दिया। आरती करता हूँ मैं, जो हनुमान जी मुझे बताई है, जो चालीसा मुझे हनुमान जी था वो करता हूँ मैं डेली यहाँ 11 मुखी दरबार में। और जब मैं बोलने लगा तो मेरे मस्तक से वो चीज़ वाश कर दी, मेरे मुख में शीर ही नहीं आ सका। तो इसका कारण क्या रहा आपको लगता कारण का होगा? मतलब ये रहा कि मतलब कथा विराम हो जी, चुकी है, ठीक है जी। और मैंने ऑर्डर दे दिया था बच्चे को तुम करो, जी, फिर मैं अपने मन में चाहा कि मैं खुद स्वतः ही आरती करूं। जी। जैसे मैं लगा करने तो महाराज ने इनकार कर दिया मुझे। मतलब ये आपका आदेश नहीं, हनुमान जी का आदेश हाँ था जी, कि आप ना करें। हाँ जी, उनका देश होता था। तो बहुत बड़ी बात है, और जिस तरह से दर्शकों, जो लोग नहीं भी जानते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं तो हिमाचल का बच्चा बच्चा इनको जानने लगा है, और जानता भी है कि ये कौन से संत हैं, और इनकी कृपा और इस दरबार की कृपा जो है, अनंत कृपा जो है कटनी तालाब कटनी में लोगों के ऊपर हो रही है। जिस तरह से लोग बताते हैं, और जिस तरह से हमने कई बार आपको लोगों के इंटरव्यूज भी दिखाए हैं, और ये जो कथा है दूसरी बार हुई है। इसके बाद जानना चाहेंगे आपको अगली कथाएं आपकी कहाँ कहाँ होने वाली है, क्योंकि ये तो जिस तरह से लोगों को पता लगेगा, लोगों की तो भीड़ उमड़ पड़ेगी। आप अकेले संत हैं, कैसे कर पाएंगे? अगर पूरे इंडिया की बात करें, ये तो बहुत फास्ट आपका ये चल रहा है। देखो मुझे संसार से कुछ नहीं लेना, जी, न किसी भीड़ से कुछ लेना है। जी, मुझे हनुमान जी है, हनुमान जी लिए मुझे सबसे छोटे कदम है, जी, जिन्होंने मुझे जीवन दिया है, जिन्होंने मुझे परमात्मा से मिलाया है। ये करोड़ों संसार है, आज हूँ कल सब भूल जाएंगे, नथिंग जीरो। परमात्मा उसकी भक्ति करो जिसके साथ जाना है, जिसके संग रहना है। भगवान की कृपा होगी तो 3-4 फ़ोन ऐसे आ चुके हैं कि कथा हमें टाइम दीजिए गुरु जी हमें, पर जब इस मालिक का ऑर्डर होगा तभी मैं कथा के लिए बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं तो पहले ही जी, आपको बताया है बिल्कुल। कि इनकी कृपा जी, अगर मैं अपने से चल पाऊंगा तो बोलूँगा कैसे, ये कुछ देखिए, नहीं बोल जब सकता। हनुमान की आज्ञा होगी उसके बाद ही हो पाएगा। लेकिन गुरु जी, एक कल आपने एक चीज़ कही कि इस कथा को करने के लिए कितना, लोग जो कथा करवाएँगे उनके लिए कितना खर्चा आएगा? मतलब आप कितना चार्ज करेंगे उनके लिए? मेरा 1 रुपये का भी खर्च नहीं है, जी, मैं निःशुल्क, इस परमात्मा ने मुझे इतनी बड़ी बाणी लिखाई है, उस परमात्मा ने मुझे अपना स्वरूप दिखाया है। जी, मैं एक आवाज़ मानने से सभी धर्मों के दर्शन हो जाते हैं, जी, और फिर मुझे किसी चीज़ की कमी है। जी। ये जो कहीं न कहीं अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और जिस। मुझे चाहे जी, गरीब हो, चाहे लैंडलॉर्ड हो, जी, चाहे राजा हो, जी, कोई भी हो, वो महाराज की शरण में आए, जी, हनुमान से विनती करे। जी, मुझे कोई 1 रुपया नहीं चाहिए, निःशुल्क। जी, जल नहीं लेता, किसी के हाथ का खाना नहीं खाता, जी, पीता नहीं, स्वतः ही अपने हाथ से जल पीना। आपने देखा होगा, जब मैं आसन पर बैठ गया, जी, कोई जल देखा आपने? जी। ये। शाम को उठे, जी, अपने सीधे दरबार में, कोई खाना नहीं, कोई फ्रूट नहीं, कोई फल नहीं, कोई। जी, शाम को जब कथा विराम हो जाएगी, अपनी आरती होगी जी, दरबार में आकर, जी, उसके बाद में
भगवान को भोग लगाने के बाद फिर ग्रहण करूँगा। अगर भगवान से मिलाने की बात है, भगवान तक पहुंचने की बात है, तो उसके लिए शुल्क क्यों? चलिए, आखिरी में कोई हनुमान भक्तों पे हम कहेंगे, जिस तरह से लोगों पे जो अनंत कृपा बरस रही है, कुछ दो शब्द लोगों के लिए आप कहना चाहें? ये तो भगवान से, हनुमान जी की कृपा से यही कहना चाहता हूँ, जी, जितने भी हमारे धर्म में शास्त्र है अथवा जितने भी धर्म है, जी, वो स्वतः ही अपने धर्म में कायम बना के रखे, उनकी भक्ति करे परमात्मा की। जी, हम ये नहीं चाहते कि हनुमान जी की पूजो तुम, किसी भी धर्म के। हमें नहीं चाहते तुम कबीरदास को, हमें नहीं चाहते कि आप गुरु नानक जी, जिसमें आपकी आस्था हो आप उसकी भक्ति में जाओ, जी, और उस परमात्मा की भक्ति करो जिसके साथ जाना है, सच्चे मन से करो। जी, सच्चे निर्मल मन पाया, देख अनंता एक माया। ये संसार माया की दुनिया है, जी, इसमें वही ऊपर जा सकता है, उस परमात्मा में जो सच्चे गुरु की शरण में रहेगा और उस परमात्मा की भक्ति करेगा। परमात्मा की भक्ति तभी कर सकता है जी, इंसान जब उसके निर्मल मन और गुरु का हाथ सिर पे जी, सच्चा गुरु मिल जाए, सच्ची राह दिखाने वाला मिल जाए, छल कपट ना हो गुरु के, कोई लालच ना हो। हमने भगवान की कृपा से 7 दिन कथा करी है, जी, अभी अपने यहाँ करी, आगे के लिए हमने भी। फिर आपने कहा कि कितना पैसा लगेगा, मुझे कोई 1 रुपया भी इसमें नहीं चाहिए। जी, सिर्फ आए जी, और भगवान जी का ग्रंथ ले जाए, जी, 11 दिन की कथा करवाए, जी। और वो जाने उनका काम जाने, अपने तो कथा करनी है जैसे हनुमान स्वामी। जय श्री राम।